हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 2 का ये जो सबक सिर्फ पढ़ने के लिए दिया हुआ है, सबसे प्यारा हिंदुस्तान। इसके बारे में कविता जैसा दिया हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में भारत देश की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हम भारत देश में रहते हैं ना, तो हमारे देश की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अपने देश के प्रति प्रेम करने का प्रयास कि आपको प्रेम करना चाहिए अपने देश के लिए, देश के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। हम स्वदेश के देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, इसके लिए न्यौछावर सब कुछ, इस पर हम कुर्बान हैं। ठीक है, ये देखिए भारत माता बनी हुई हैं। आगे है, खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल की छाँव में। ठीक है, मतलब खेल खेल कर बड़े हुए इसके आंचल, मतलब यहीं पे ना आप लोग पार्क जाते हैं, खेलते हैं, उसके लिए बता रहा है कि इनके आंचल की छाँव में हंसना रोना गाना सीखा। ठीक है, इनके साथ हंसना रोना गाना सीखा मातृभूमि की छाँव में। ठीक, मतलब इनके छाँव में इसकी ममता को पाकर हम बने अच्छे इंसान हैं ना। इनका प्यार पाकर भारत माता का हम अच्छे इंसान बने हैं। हम स्वदेश की देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। ठीक है, आगे देखिए, फिर यहाँ पे खेतों के बारे में बता रहा है। हरी भरी हैं फसलें इसकी, खेतों में मुस्काती हैं, हो बसंत में यहाँ मस्त कोयल बागों में गाती हैं। हरी हरी फसलें होती हैं यहाँ खेतों में ना, बसंत ऋतु में जो कोयल होती है वो गाती है, तो उसके बारे में ये बताया जा रहा है। फिर है, रंग बिरंगे फूलों पर, जो रंग बिरंगे फूल होती है, रंग बिरंगे फूलों पर तितली का नर्तन होता है, मतलब तितलियाँ जो रहती हैं उड़ती मंडराती रहती है ना। बागों की हर क्यारी में भौरों का गुंजन होता है, मतलब जो बाग है ना पूरा सब तरफ, उसमें भौरों का गुंजन, भौरे मतलब जो मधुमक्खी होती है ना, उनका गुंजन होता है, उनकी आवाज़ आती रहती है। ठीक है, फिर है, घर घर में है खुशी, यहाँ हर घर घर में खुशी होती है। अन्न से भरे हुए खलिहान है, मतलब जो खेत हैं वह अनाज से, अन्न से भरे हुए हैं। हम स्वदेश की देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। ठीक, तो ये बेटा ये कविता यहाँ पूरी हुई। इसे आप भी अपने घर पे पढ़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे है, ये भी सिर्फ पढ़ने के लिए दिया हुआ है आपकी बुक में। ऐसे बनी बात, ये कहानी दी हुई है। यहाँ देखिए बच्चा बोल रहा है कि चित्र बन गया हूँ, अब चलता हूँ। ठीक है, फिर उसी समय क्या होता है, एक शेर वहाँ आ जाता है इस बच्चे के पास। वो बोलता है इससे कि मुझे ना खाओ, मैं तुम्हारा सुंदर सा चित्र बनाऊंगा, सामने से भी और पीछे से भी। ठीक है, मतलब एक बच्चा जंगल में रहता है, घूमने के लिए जाता है, वो वहाँ जाके पेंटिंग कर रहा होता है, चित्र बना रहा होता है। उतने में एक शेर आ जाता है उसको, और वो बच्चा जो है शेर से डर जाता है। वो शेर से कहता है कि तुम मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारा सुंदर चित्र बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बच्चा बोलता है देखो अच्छा लगा, अब पीछे मुड़कर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा पीठ पीछे का चित्र बनाता हूँ। तो इतना बोलने के बाद जो शेर होता है ये खुश हो जाता है कि कोई मेरा चित्र बनाएगा, तो ये ऐसे सामने से खड़ा हो जाता है। ये लड़का इसका सामने से पहले चित्र बनाता है आगे का, फिर दिखाता है कि देखो अच्छा लगा, अब तुम पीठ पीछे करके खड़े हो जाओ, अब मैं तुम्हारे पीछे का चित्र बनाऊँगा। ठीक, फिर ये पीछे करके खड़ा हो जाता है ताकि लड़का इसका चित्र बनाए। फिर वहीं पे नाव रहती है, फिर लड़का नाव पे बैठ के भागने लगता है। यह बोलता है ये भागने का अच्छा मौका है। फिर ये लड़का बोलता है अच्छा अलविदा। फिर ये पलट के इसको देखता है तो कहता है अच्छा अलविदा। ठीक है, उसके बाद ये शेर कहता है रुको रुको तुम्हारा सामान। अब ये शेर से तो भाग चुका रहता है अपना सामान छोड़ के, अगर ये सामान का वेट करता तो शायद शेर इसको खा जाता है ना। तो बेटा ये कहानी बस यहाँ पे ख़त्म हो गई। थैंक यू।